दर्शकों नमस्कार। एससी न्यूज़ की टीम जो है आज मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान में पहुंची है। आप देख सकते हो मेरे पीछे राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली राजस्थान, जहां पर एक परिवार द्वारा देहदान का संकल्प पत्र भरा गया और आज यहां देहदान करने परिवार के सदस्य आए हैं। तो जानेंगे, परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, मेडिकल टीम से बात करेंगे कि ये निर्णय विज्ञान के हिसाब से कितना उपयोगी है, परिवार ने ये निर्णय क्यों लिया, सारी डिटेल जानेंगे। तो अपन चलते हैं अंदर, जहां पर परिवार के सदस्य जो है देहदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। दर्शकों ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और आज मैं हूँ गवर्नमेंट कॉलेज पाली राजस्थान के अंदर, जहाँ पर एक महापरोपकार का काम हो रहा है। जैसे कि कहते हैं देहदान महादान। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो लोग हैं वो आज बॉडी डोनेट करने के लिए आए हैं और कुछ वाणी कुछ बोल रहे हैं, कुछ शब्द बोल रहे हैं। सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। उनके हाथ में पोस्टर है, आप देख सकते हो, और एक साइड मुनिंद्र धर्मार्थी ट्रस्ट लिखा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा देहदान का आयोजन समाज कुरीतियों का विनाश, स्वच्छ भारत निर्माण करना है। और आज तारीख भी लिखी है 29 नवंबर पाली मारवाड़ में, और संत वाणी ये बोल रहे हैं। निराकार निर्विषण काल जाल भय भंजन निर्लेप सपद परवाना आदि गणेश मनाऊं। संत वाणी का जो ये है उच्चारण करते हुए कुछ अपने धार्मिक रीति को करते हुए महापरोपकार का काम जो है यहाँ कर रहे हैं। और परिवार से जानेंगे क्या कारण रहा इसके पीछे और किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा हुई, सारी डिटेल जानेंगे, कहाँ से हैं। तो अब हम परिवार के सदस्य से मिलेंगे, जिनसे जानेंगे क्या नाम है और परिचय लेंगे इनका। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है संजू दासी। कहाँ से हैं? सोजत से। अच्छा, क्या लगते हैं आपके? मेरी सिस्टर है। तो ये निर्णय उन्होंने कब लिया, देहदान करने का संकल्प जो लिया है, ये कैसे हुआ, कब लिया इन्होंने, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? सर इन्होंने ये निर्णय संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनकी प्रेरणा के आधार पर इन्होंने वो निर्णय लिया देहदान का। तो देहदान एक परोपकार का काम है, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो पीछे और भी किसी प्रकार की बारियाँ या मृत्यु भोज किया जाएगा या नहीं? नहीं, ये देहदान के बाद किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। और भी परिवार के सदस्य से मिलते हैं। क्या नाम? अभिषेक। क्या लगते हैं आपको? आंटी। क्या कहना चाहोगे, जो देहदान का कार्यक्रम इन्होंने कैसे लिया, इतना बड़ा आपने परिवार ने भी निर्णय लिया मानव कल्याण के लिए, तो सराहना करते हैं हम आपकी, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे इस पर? उन्होंने अच्छा किया। ये पुण्य का काम है। ये बहुत पुण्य का काम है जो भविष्य में सबके काम आने वाला है। जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में इन्होंने निर्णय लिया है और परिवार ने भी इस पूरा सहयोग किया है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये तो भगवान की इच्छा है, जैसे हरी इच्छा जो कर। तो परिवार के सदस्य मिले और राम राम माता जी। राम राम साराम। आपके परिवार का दुख की घड़ी है, लेकिन जो परोपकार का काम कर रहे हैं, तो कैसे आप देहदान कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम परिवार के सदस्य देहदान करें इनका? देहदान करना बहुत ही बढ़िया है। मालिक की रजा है, परमात्मा की लाड़ा सारा झंझट खत्म करे परमात्मा मालिक। कोई बार या मृत्यु भोज कोई कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हो परिवार के सदस्यों को जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो देते हुए देहदान का
संकल्प पत्र है उन्होंने भरा था सतलोक आश्रम में, जैसा कि उन्होंने बताया है। संस्था के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते सर। मेरा नाम डॉक्टर सूरज चौधरी। हम यहाँ अभी 7 रेजिडेंट डॉक्टर हैं एनाटॉमी विभाग में। तो अभी जो ये समाज में नई पहल चल रही है देह दान करने की, अब पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, अब क्या है धीरे धीरे इतने जागरूक हो गए। तो अब यहाँ MBBS करने वाले 150 हर साल डॉक्टर तैयार होते हैं। तो हम जो शोध कार्य होता है, जो भी शरीर रचना के बारे में कोई भी अंग देखना हो, पढ़ाई करने का हो, तो हम इन्हीं लोगों की ये जो पुण्य का काम करें, उसी वजह से हम इसके ऊपर शोध कार्य भी कर पा रहे हैं और इसका अध्ययन गहराई से हम जान सकते हैं। तभी तो हम जब तक हम ऐसे शोध कार्य नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हम समाज की सेवा कैसे करेंगे। तो इसी बलबूते पे हम शरीर के हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में ज्ञान लेके हम आगे जाके जब डॉक्टर बनेंगे तो इसका समाज के भले के लिए काम करेंगे। और यही जो ऐसी किताब है हम दुकान से नहीं खरीद सकते, तो इनका ये बहुत बड़ा आभार है उसकी वजह से। जैसे कि देह दान ये कर रहे हैं, एक मेडिकल साइंस के हिसाब से एक देह दान कितना उपयोगी है, किन किन लोगों के काम आ सकता है? देखो, देह दान इस वजह से है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मरने के बाद में कुछ किन्हीं के समाज में वो रहता है जलाने का, किसी के वो अंदर मिट्टी का दफने का रहता है। लेकिन इसमें यह रहता है कि जैसे आप यहाँ लाओगे तो बच्चे तो उसमें किताब से पढ़ेंगे ही, आप हर एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी से हम उसका ज्ञान लेंगे। तो इस वजह से बहुत ये उपयोगी है। बिना इसके तो हम फिर कैसे चिकित्सा संभव ही नहीं है। जैसे कि अभी परिवार के सदस्यों से बात हुई थी तो इन्होंने कहा, हमने पूछा कि ये देह दान का निर्णय कब लिया, तो इनका हम संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी है और उनकी ज्ञान से प्रेरणा लेकर हमने ये देह दान का संकल्प लिया। तो क्या कहना चाहोगे ऐसी संस्था के बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है, ये नए लोगों की नई सोच है। तो क्या है कि थोड़ा अंधविश्वास से ऊपर उठ के लोग ये नई पहल कर रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम संस्था के सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहब। क्या नाम सर? सोहनदास पाली से। सोहनदास जी, ये बताइए कि किस प्रकार से आपकी संस्था काम कर रही है, जो आज देह दान का एक महापरोपकार का काम संस्था के माध्यम से हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के द्वारा हर बार बहुत सारे भंडारे आयोजित किए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। इस तरह से सतलोक आश्रम सोजत में भी साल में 6 भंडारे होते हैं, जिसमें रक्तदान यूनिट बहुत सारे सैकड़ों यूनिट रक्तदान किए जाते हैं और देह दान के संकल्प भरे जाते हैं। इसी में संजू दासी जो सोजत की निवासी है, उसने संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से 1 साल पूर्व ही अपना देह दान के लिए संकल्प भरा था उनके परिवार की सहमति से, और आज उनके परिवार ने सहमति से उनको ये देह दान करने का अवसर मिला है। उन्होंने सोचा है कि भी अगर मरने के बाद भी मेरी आँखें जो किसी 2 अंधे व्यक्ति को काम दे सकती है, रोशनी दे सकती है और ज़िंदगी भर उसकी आंखें अमर हो जाएगी, और इसके अलावा जो देह है वो देह भी मेडिकल के शोध के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि जलाने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो हमारे गुरु जी संत राम जी बताते हैं कि अगर मरने के बाद भी अगर इस शरीर का कुछ भला हो जाए तो इससे अच्छा क्या भला होगा। तो ये जो देह दान किया गया है और जो आज नेत्रदान भी किया जाएगा इसका, तो ये एक बहुत पुण्य का काम है। और मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के द्वारा संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से लाखों श्रद्धालु जो हैं ये देह दान और रक्तदान और नेत्रदान कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज पाली मेडिकल कॉलेज के अंदर देह दान किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे कि मृत्यु भोज भी नहीं करेंगे, इन्होंने जैसे परिवार के सदस्य ने बताया, तो ये समाज में कैसी पहल है? मृत्यु भोज एक परंपरा भी है और लोग अनिवार्य समझते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज मृत्यु भोज के पूर्णतः खिलाफ हैं। उन कहते हैं कि जब मरने से पहले जब कोई जिंदा होता था, माँ बाप को पानी नहीं पिलाया था, खाना नहीं खिलाया जाता, लेकिन मरने के बाद में उसके पीछे क्रिया की जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। जब उसके परिवार में कोई शौक होता है और खाना खाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। गुरुड़ पुराण में भी इसका मना कर रखा है कि भी मरने के बाद कोई तरह की क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए, जीते जी उनको खिलाना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु भोज एक अभिशाप है और एक बहुत बुरी प्रथा है। इसलिए आज जो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उन सबका संत राम जी को आदेश है कि भाई कोई भी मरने के बाद में क्रिया नहीं की जाए। जो बॉडी का देहदान कर दिया है या जो भी क्रियाक्रम हो जाए, उनके बाद में आप एक सिंपल जो भी परिवार वाले या जो संग संतप हैं या जो रिश्तेदार हैं वो आकर वहाँ बैठे और एक दिन निश्चित करके उनका जो भी कार्यक्रम है वो निश्चित करें। उसके बाद में कोई तरह का मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करें और ये मृत्यु भोज को पूरी तरह से ख़त्म करें। जैसे कि आपने कहा अभी आँखें भी दान की जाएगी, किसी को प्रत्यारोपण किया जाएगा आज ये आँखें पहले यहाँ से नेत्रदान टीम के द्वारा निकाली जाएगी और इसको जयपुर भिजवाया जाएगा। जयपुर के अंदर ये आई जो होती हैं वो वहाँ से प्रत्यारोपण किया जाता है। यहाँ से केवल आँखें डोनेट की जाती है डॉक्टर के द्वारा और वहाँ से यहाँ पर 24 घंटे के अंदर उनको जयपुर पहुँचाया जाता है। तो हमारे साथ मेडिकल टीम है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या नाम है दीदी? डॉक्टर अदिति सिंह।
ये बताइए जैसे कि एक कोई बॉडी दान करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? इसके लिए ये होता है कि हमारे पास कहीं ऐसे एनजीओ हैं जिनसे हमने कांटेक्ट कर रखा है। वो हमारे लिए बॉडी के लिए लोगों से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। वहाँ से हम बॉडी लेते हैं। उसके बाद में ये है कि लेने के बाद हमारे पास एम्बाल्मिंग होती है। हम इस बॉडी को प्रिजर्व करते हैं ताकि ये ख़राब ना हो और हमारे जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के वो इससे सीख पाएँ और आगे तक याद रखें। देहदान एक बहुत बड़ा महादान है जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी फलदायक होता है। जैसे कि अभी बताया कि इनकी आंखें भी अभी दान की गई है, तो उसको कैसे लाभ मिल पाएगा जो अन्य जो पीड़ित परिवार है? इसमें ये प्रोसीजर होता है, ये काम करते हैं कि इनसे इनकी जो कॉर्निया होता है उसे हम लेते हैं और जो ऐसा इंसान है जो देख नहीं पाता उसके अंदर हम ये कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो देख सकता है। संस्था के बारे में क्या कहोगे? मुनीन्द्र धर्मार्थी ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिन्हें प्रेरणा करते हैं इनके कार्यक्रम आश्रम में जो देहदान के संकल्प पत्र भरे जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी संस्थाओं के बारे में? हमारी इन संस्थाओं से काफ़ी मदद होती है और ऐसी हम चाहते हैं कि और जागरूकता फैलाएं वो, ताकि हमें और देह मिल पाएँ और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार है सारी एनजीओ और सारी संस्थानों को। एक बॉडी का क्या महत्व रहता है आपके मेडिकल साइंस के अनुसार आपके स्टडी में? साइंस के अनुसार जो कैडेवर होता है वो हमारा फर्स्ट टीचर होता है। हमें सब चीज़ें जो प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है वो कैडेवर के थ्रू मिलती है, ताकि हम प्रैक्टिकली देख पाए, उससे सीख पाए। तो दर्शकों, ये मेडिकल टीम ने बताई और एक बॉडी का क्या महत्व होता है, समाज में कितना उपयोगी है, क्योंकि इससे ही नए डॉक्टर बनते हैं। आपने मेडिकल स्टूडेंट उनसे बात की और समाज में जो जागरूकता है ऐसे कार्यक्रम से आती है। इसी के साथ बने रहे ऐसे न्यूज़ पर। धन्यवाद।